प्रेम से बोलिए श्री भाग्यवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रात पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण यूट्यूब के द्वारा कथा को सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री कृष्णा। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि हमारा संबोधन कुछ और है, स्त्री का संबोधन कुछ और है, पुरुष का संबोधन कुछ और है और भगवान का संबोधन कुछ और है। भगवान हम लोग क्या है? हम 3 गुणों से परिपूर्ण है। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम 3 गुण वाले हैं। हम 3 गुण वाले हैं, या तो सतगुण हो या रजोगुण हो या तमोगुण हो। चौथा कोई गुण नहीं है। लेकिन परमात्मा तिर्गश्य मृषा ये 3 गुण वाले नहीं है। परमात्मा क्या है? दिव्य गुण वाले हैं। परमात्मा दिव्य गुण वाले हैं। परमात्मा की तुलना करे तो करे कैसे? करे तो करे कैसे? यदि परमात्मा की तुलना चांद से किया जाए तो चांद पे भी दाग है। संगमरमर, हीरे, पत्थर, मोती सबसे किया जाए तो पत्थर है। कन्हैया तो कोमल है। कन्हैया तो कोमल है। अर्थात वेद भगवान को जानते हो क्या कहते हैं? नेति नेति नेति, खत्म। उस परमात्मा के लिए संसार में कोई उपमा नहीं है। उस परमात्मा की तुलना बताओ हम किससे कर दें? कौन है? उस परमात्मा की उस रेस में जो सम्मिलित हो सके, इसलिए वह परमात्मा केवल वंदनीय है। परमात्मा केवल वंदनीय है। उन्हें वंदना करो, उन्हें प्रणाम करो, उन्हें नमस्कार करो। उन पर कोई संशय की दृष्टि ना रखो, संशय की दृष्टि ना देखो। कि यदि संशय की दृष्टि से देखते हो तो बताओ भगवान कैसे हैं? भगवान कैसे हैं? देखा तुमने? अरे देख लोगे तो पगले बोल कहाँ पाओगे? देख लोगे तो बोल कहाँ पाओगे? नहीं बोल पाओगे। चलो मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने वृंदावन देखा होगा, वृंदावन गया होगा, 2, 4, 5, 10 दिन वहां बिताए होंगे, रहे होंगे, या अर्थात किसी भी धाम पर तो गए ही होंगे। मैं वृंदावन को लेकर चलती हूँ कि आपने वृंदावन तो देखा ही होगा। 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन आप लोग क्या बता सकते हैं कि वृंदावन कितना सुंदर लगा? आप यही बोल सकते हैं कि बहुत सुंदर लगा। आपने देखा कितने दिनों? 2 दिन, 4 दिन आपने देखा, हर चीज आपको अच्छी लगी। लेकिन जब आप अपने घर वापस जाएंगे तो आपसे लोग पूछेंगे वृंदावन कैसा लगा? आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा?
किससे उपमा देंगे, किससे उपमा देंगे इस वृंदावन के आनंद जो आपने उठाया, काहे से उपमा दोगे बताओ। कोई पूछ ले कि कितना आनंद आया आपको, तो कितना बताओगे, कितना बताओगे, है ना। मतलब आप वहां निशब्द हैं। क्या है? निशब्द है। वहां आपके पास कोई शब्द नहीं है। जब आपसे ये पूछा जाएगा कि वृंदावन कितना सुंदर, आपको कितना आनंद आया, तो उस आनंद की व्याख्या के लिए क्या आपके पास शब्द होंगे? नहीं ना। आप चुप हो जाएंगे। चुप हो गए ना, आप निशब्द हो गए ना। जबकि डिक्शनरी इतने सारे शब्द का शब्दकोश से भरी पड़ी है, लेकिन इस आनंद की व्याख्या करने के लिए आपके पास कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। सोचिए कि वृंदावन की सुंदरता का जब आपके पास कोई शब्द नहीं है व्याख्या करने के लिए, तो जब उस परमात्मा को देख लोगे, उस परमात्मा की सुंदरता के लिए भला किसी के पास कितने शब्द होंगे। वहां निशब्द हो जाता है व्यक्ति। उस परमात्मा की व्याख्या करने के लिए कोई शब्द है ही नहीं। उस परमात्मा की अहितु की कृपा के आगे व्यक्ति निशब्द हो जाता है। इसलिए भेद परमात्मा में मत लगाओ, परमात्मा में भेद मत लगाओ। ये गलती मत करो कि परमात्मा है तो दिखता क्यों नहीं, परमात्मा है तो बोलता क्यों नहीं, ये करता क्यों नहीं। ये प्रश्न परमात्मा के लिए नहीं है। परमात्मा को क्या कह के बुलाते हैं? वेद। परमात्मा को क्या कहकर वेद बुलाते हैं? हमने पहले बताया कि नेति 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 नेति। ये नेति नेति क्या है? ये नेति नेति शब्द क्या है? आओ इसको भी समझा दूं मैं आपको, इसको भी समझा दूं। नेति मतलब होता क्या है? छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, इससे शायद आप सभी को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। एक लड़की को देखने वाले एक लड़का, जिससे उसका होने वाला उसका पति आया, लेकिन वो पति अपने 6 दोस्तों के साथ आया। टोटल हो गए 7। एक को लड़का जिससे विवाह होना, और 6 उसके फ्रेंड, 6 उसके फ्रेंड से उसके दोस्त, वो साथ में बैठे हैं एक लाइन से। लड़की उन्हें चाय नाश्ता देकर आई। तभी लड़की की सहेलियों ने पूछा, अरे बहन ये बताओ, ये 7 लड़कों में से वो वाला कौन सा है जिससे तेरा विवाह होना है? तो सखिया पूछ रही है, क्या ये हरी शर्ट वाले हैं? तो नहीं, वो कहती है ना। फिर दूसरों को, अच्छा लाल शर्ट वाला है? ना ना। ये गुलाबी शर्ट वाला है? ना ना। अच्छा ये घुंघराले बाल वाला है? ना ना। अच्छा ये जिसकी गले में माला है ये है? ना। ऐसे कहते कहते सखियों ने पूछा, ये है? उनसे ना, ये है ना, ये है ना। अंत में 6 लड़कों की ओर इशारा हो गया। 6 नहीं, 6 के लिए उसने मना कर दिया। अब कितना बचा? अब कितना बचा? एक बचा ना। जो एक बचा उसके लिए कहने की जरूरत ही न पड़ेगी। जो एक बचा उसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ी सखियों की। अब वो बिना कहे पहचान गई कि अब वो एक ही बचा है, यही है। उसे कहने की जरूरत नहीं है। यही ईश्वर है। उस परमात्मा को कहने की जरूरत नहीं है। उस परमात्मा को कहने की जरूरत नहीं है।
जिसको दिख जाए ना वो कह नहीं सकता। वहां पर जब उस लड़की ने 6 लड़कों को मना कर दिया, अब कितना बचा? सखियों ने समझ लिया कि यही है, अब यह सिद्ध की जरूरत नहीं है कि अब इसे सिद्ध करें। क्यों? बचा ही एक है, अब एक को क्या सिद्ध करना है? उसी प्रकार एक को ब्रह्मा द्वितीय नासित। इस संसार में केवल एक परमात्मा ही सत्य है, केवल एक परमात्मा ही सत्य है और केवल एक ही परमात्मा है। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही शिव, वही कृष्ण, वही राम, वही है। और वो ऑलरेडी सिद्ध है, उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। सिद्ध उसे किया जाता है जो सिद्ध नहीं है। सिद्ध उसे किया जाता है जो सिद्ध नहीं है, उसे सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है। परंतु जो सिद्ध है, जो सिद्ध है, उसे क्या सिद्ध किया जाएगा? उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, उसे बताना नहीं पड़ता है भाई ये सिद्ध नहीं था, सिद्ध हो गया। चावल आप डालते हैं कुकर में, जो चीज में चावल बनाने के प्रोसेस को साधु भाषा में क्या कहते हैं? सिद्ध। चावल सिद्ध हो गया, संतों की भाषा है। चावल पकने को जब रखते हैं तो बोलते हैं क्या? चावल सिद्ध हो गया, महाप्रसाद सिद्ध हो गया, मतलब पक गया। तो चावल क्या था जिसे आपने कुकर में पानी डालकर रख दो, सीटी 3-2 देगी, पक गया। वो जो ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है, जो पक चुका है, उसे आप क्या सिद्ध करेंगे, क्या पकाएंगे? जो सिद्ध है, सिद्ध मीन्स होता है पकना, जो पक चुका है उसे क्या पकाएंगे? ऑलरेडी वो पका हुआ है। तो जो परमात्मा ऑलरेडी सिद्ध है, जो परमात्मा ऑलरेडी सिद्ध है, कोई कहे कि परमात्मा है तो सिद्ध करके बताओ, परमात्मा है तो सिद्ध करके बताओ। अरे पगले, सिद्ध उसे किया जाता है, सिद्ध उसे किया जाता है जो सिद्ध नहीं है। जो ऑलरेडी सिद्ध है, जो ऑलरेडी सिद्ध है, क्या सिद्ध करना है? जो ऑलरेडी पक चुका है, बात बन चुका है, उसे क्या सिद्ध करोगे? ठीक है, इसलिए परमात्मा में कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं, वो परमात्मा है। वो तुम्हारे हमारे सोच से, तुम्हारी खोपड़ी से, तुम्हारी खोपड़ी कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है जितनी आपके सामने। सोचो कि परमात्मा ने तुम्हारी खोपड़ी बनाई है, तुम्हारा सिर बनाया है, तुम्हारा दिमाग बनाया है, कितनी बारीकी बारीकी नसें तुम्हारे मस्तिष्क में चलती है, हाँ या ना? ये बारीक नसें अपने आप हो गई? अपने आप हो गई? नहीं, परमात्मा ने बनाया है। अरे किसी ने तो डिजाइन किया होगा ना, आपको सही जगह पर आंखें, सही जगह पर कान, सही जगह पर मुंह लगाया है। जिस परमात्मा ने तुम्हें डिजाइन किया है, क्या वो परमात्मा को तुम अपनी बुद्धि से जान सकते हो? जिसे वेद क्या कहती है? नेति नेति नेति। उसे आप अपने बुद्धि से पकड़ना चाहोगे तो पकड़ में आएंगे। बोलो, फिर लोग कहते हैं कि भगवान है तो दिखाओ, परमात्मा है तो सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध किसे किया जाता है? जो सिद्ध नहीं है। परमात्मा तो ऑलरेडी सिद्ध है। परमात्मा की तुलना करे तो कैसे करे? किस वस्तु, किस चीज से, संसार के किस वस्तु से करे? तुम अपनी बुद्धि से जान नहीं सकते हो जब तक अपने गुरु चरणों में, वेदों में अपना दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक ये सब प्रश्न उठता ही रहेगा। और ये प्रश्न उठता है कौन से लोग के मन में?
जो दुर्योधन के दल के लोग हैं, जो रावण के दल के लोग हैं, जो विभीषण, जो अर्जुन के दल के लोग हैं, उनके मन में ये प्रश्न नहीं उठ सकता है, नहीं उठ सकता है। भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी गए, दुर्योधन भी गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, तुम दोनों मांगो जो हमसे मांगना चाहते हो, लेकिन एक शर्त है, एक तरफ हमारी सेना और एक तरफ हम रहेंगे, और जिस तरफ हम रहेंगे तो हम कोई शस्त्र नहीं उठा सकते। दुर्योधन ने सोचा कि कन्हैया रह के भी क्या करेंगे, हाथ ये तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, इससे अच्छा है कि सेना मांग लो। दुर्योधन ने सेना मांग ली, नारायणी सेना मांग ली दुर्योधन ने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हम तो सोचे कि तू कमजोर है, तू सेना मांग लेता, तो दुर्योधन ने मांग लिया। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा कि कन्हैया, हमें मांगना नहीं है, हमें मांगना नहीं है। क्यों? अब बताओ अर्जुन कि हम तो निहत्थे थे तुम्हारे साथ, एक तो तुम्हारे तरफ आदमी की कमी है, सेना की कमी है, और हम आकर भी क्या करेंगे, हम तो निहत्थे रहेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन ने कहा कि कन्हैया, माधव, हम कुछ मांगने नहीं आए हैं, तो हम तो खुद को देने आए हैं, खुद को देने आए हैं, मतलब तो हम अपने आप को आपको देने आए हैं। कन्हैया अवाक रह गए, कन्हैया अवाक रह गए। यदि हम सब मांगेंगे कि कन्हैया आप मेरे हो जाओ, तो ये हम सब की गलती है, भूल है। हम सबको अपने आप को, खुद को भगवान को देना सीखिए, दे देना चाहिए। उसके बाद भगवान जानेंगे, अच्छा होगा वो भी जाने, बुरा होगा वो भी जाने। तो अर्जुन ने अपने आप को दे दिया, और दुर्योधन ने होशियारी किया कि नारायणी सेना मांग लिया। सोच कर देखो कि जिसको, जो अपने आप को भगवान को दे दिया, तो सुख भी भगवान का, दुख भी भगवान का, हार भी भगवान का, जीत भी भगवान का, तो फिर उसे संसार से लेन देन कितना बच जाएगा। इसलिए अपने आप को भगवान को देना सीखो, जैसे अर्जुन ने दिया है। तब तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं, ऐसे नहीं बने हैं। तो जिस परमात्मा ने चींटी की बुद्धि बनाई, हाथी की बुद्धि बनाई, तो बुद्धि दी। तुम्हारे पास बुद्धि कितनी है, जरा सी। तुम्हारी इतनी ही बुद्धि है कि तुम केवल अपना पेट भर लो पैसे कमा के। तुम्हारे पास इतनी ही बुद्धि है कि तुम अपना पेट भर लो पैसे कमा के, इतनी ही बुद्धि है। कुछ चांद तारों को जान लो, इतनी ही बुद्धि है कि कुछ आविष्कार कर लो। तुमने तो यंत्र बनाए हैं, परमात्मा ने तुम्हें बनाया है, परमात्मा ने तुम्हें और हमें बनाया है। ये भूल गए, परमात्मा की जो वस्तुएं हैं एक सी नहीं है, परमात्मा की जो वस्तुएं हैं एक सी नहीं है। तुम अलग हो, तुम्हारा चेहरा अलग है, हम अलग हैं, हमारा चेहरा अलग है। इनका जो सामने होगा उसका अलग है, उनका अलग है। जितनी भी लोग हैं इस धरती पर सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं। सबको अलग अलग फैक्ट्री में परमात्मा ने बनाया है, सबको अलग अलग फैक्ट्री में परमात्मा ने बनाया है। सबको अलग ढंग से डिजाइन किया है। सबकी सोच अलग है, सबके विचार अलग अलग हैं, सबकी बातें अलग अलग हैं, सबकी आवाज़ अलग अलग है। इतने लोग हैं और सब कुछ अलग अलग है। आप लोग खिलौने लेते हैं ना, हम लोग बचपन में गुड्डा गुड्डी लेते हैं, उसकी आवाज़ कैसी होती थी? लगभग सभी गुड्डों की आवाज़ एक सी होती है, लगभग।
कुछ चेंज होती है तो 10 प्रकार की आवाज़ें होगी, 20 प्रकार की आवाज़ें होगी। क्यों जी? इंसान की बनाई वस्तुएं लगभग एक सी होती है। इंसान की बनाई वस्तुएं लगभग एक सी होती है, लेकिन परमात्मा के बनाए हुए इतने इंसान, परमात्मा के बनाए हुए जितने भी इंसान हैं, क्या 10 इंसान भी एक जैसा है? एक जैसा सोच, एक जैसा विचार, एक जैसा आवाज है? नहीं है। अरे उस परमात्मा को तर्क करते हो, तुम तर्क करो, परमात्मा को कोई असर नहीं है, परमात्मा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा को परमात्मा मानकर अपने आप को समर्पण कर देना ही सबसे बड़ी होशियारी है।